एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ, तो वॉच दिस वीडियो. Vidisha Kumawat and I am a cabin crew trainee, and in this video I am going to share the details about pre-hiring training. So first let's discuss कि pre-hiring training होता क्या है. Basically Indigo provide करती है pre-hiring training to those students to those candidates जिनको वो समझते हैं कि like they are capable enough to become a cabin crew but उनकी communication skills अच्छी नहीं है. Okay, so pre-hiring training एक होती है 1 month PhD एंड एक होती है 2 month PhD. 1 month PhD फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं थोड़े टॉपिक्स में लैग कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कभी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है या MTI का प्रॉब्लम है, तो उनको 1 month की PhD देते हैं. और 2 month की PhD उनको मिलती है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है ही नहीं. लाइक मुझे तो मिली थी, एंड जब मैंने प्री हायरिंग ट्रेनिंग लिया, इम्प्रूव किया, तब आई रियलाइज कि मैं कितनी गलतियाँ करती थी बोलते वक्त. बट या प्री हायरिंग ट्रेनिंग लिटरली हेल्प्ड मी टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई चोज दिस प्री हायरिंग ट्रेनिंग फॉर माई सेल्फ. Now I made a note, so I am going to see this कि मैं कोई सा भी एक टॉपिक मिस ना कर दूँ आपको बताते वक्त. So प्री हायरिंग ट्रेनिंग मैंने बता दिया what is this. Now प्री हायरिंग ट्रेनिंग ना ही एयर इंडिया देती है ना ही अकासा देती है. It is only given by Indigo. 4 इंस्टीट्यूट होते हैं प्री हायरिंग ट्रेनिंग को चूज करने के लिए. ठीक है, इंडिगो के साथ 4 इंस्टीट्यूट होते हैं. इंडिगो को पैसे नहीं मिलते हैं. उन 4 इंस्टीट्यूट में से जो भी आप एक चूज करोगे उनको पैसे जाएंगे. ठीक है, मैं पैसे भी बताऊंगी, नॉट डायरेक्टली कि इतना लगता है, बट हाँ अप्रॉक्सीमेटली. ओके, सो फर्स्ट इंस्टीट्यूट इज इंग्लिश फॉर इंडिया. मैंने ये चूज़ नहीं किया था, तो आई डोंट हैव एनी ओपिनियन अबाउट इट. सेकेंड इज TNC एविएशन. बेसिकली इट इज़ द बेस्ट एविएशन इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड्स pre-hiring training, CIP batch and a lot more. And if you want to improve your English, you can go to their page and enroll yourself to improve your fluency and communication skills. The third one is Intigua. I don't know what is the pronunciation of that. I'm sorry about it. And the last one is National Institute of Learning and Development Science, NILDS. So I don't have any opinion about all these 3 institute जिसमें मैंने नहीं इनरोल किया था, but I only enrolled in TNC. So now let's talk about the fee structure of PhD. So for 1 month PhD you have to give approximately 10,000 rupees and more. GST tax वगैरह लगता है, तो you have to give more amount in that. And 2 month PhD के लिए आपको 20,000 प्लस पे पैसे देने पड़ते हैं. ओके, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ बजट बना के चलो. यू हैव टू गिव इट जस्ट द डे आफ्टर ऑफ योर सिलेक्शन. एक लिंक आएगी, उस पर आपको क्लिक करके वो पैसे सबमिट करने होते हैं. EMI का भी ऑप्शन है इफ़ यू वांट टू, बट आई थिंक इट इज़ गुड टू गिव ऑल अमाउंट डायरेक्टली. ओके, नाउ व्हाट यू लर्न इन PhD में क्या लर्न होता है? वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं है. इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, सो नो, इट इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी एट ऑल. यू विल लर्न 2 मेजर थिंग्स. First, communication skills, and second, briefing. Let's briefly discuss what you are going to learn in communication skills. First is your grammar, like SVA, SVOPT, tenses and articles, prepositions like this. SVOPT is basically a sentence structure, और अपन अगर उसके basis पे sentence structure नहीं बनाते हैं, then you are not a good communicator in terms of Indigo company. Okay. नाउ प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करते हैं. मेरी बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी प्रोनाउंसिएशन में. लाइक आई यूज टू प्रोनाउंस ए वर्ड रॉन्गली. नाउ आई डोंट नो मैं कैसे प्रोनाउंस करती हूँ, बट पहले तो यही मिस्टेक होती थी, एंड आई लिटरली वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव दैट प्रोनाउंसिएशन अ लॉट. द लास्ट वन इज ब्रीफिंग. ब्रीफिंग में बेसिकली आपको अनाउंसमेंट एंड ब्रीफिंग सिखाई जाएगी. ब्रीफिंग वो होता है जो आप एयरक्राफ्ट में दूसरे पैसेंजर को देते हैं ड्यूरिंग बोर्डिंग एंड लैंडिंग. स्पेशली इमरजेंसी गेट जो होते हैं उनके पास जो बैठे होते हैं पैसेंजर, उनको ब्रीफिंग दी जाती है. आई वॉन्ट टू गिव अ डेमो टू यू. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू गिव 1 अनाउंसमेंट. It is like an announcement and you have to learn it briefly and thoroughly. And you know, मुझे बहुत अच्छा feedback मिला था briefing में, and it was the best one. Like I was the best one in the briefing in my whole batch. So I'm proud of it. Now
पीएचडी में 2 रिव्यू होते हैं, भले आप 1 मंथ पीएचडी में हो या 2 मंथ पीएचडी में हो। 2 रिव्यू ऐसे होते हैं, फर्स्ट मिड रिव्यू एंड द फाइनल रिव्यू। मिड रिव्यू में इंडिगो के एचआर आएंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ब्रीफिंग्स भी पूछेंगे एंड देन दे आर गोइंग टू गिव यू फीडबैक। उस फीडबैक के बेसिस पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। आपको पता पड़ जाएगा कि आप कहाँ कमी रह रही है, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हाउएवर यही चीज़ फाइनल रिव्यू में नहीं होती है। फाइनल रिव्यू में यू आर गोइंग टू गिव योर फाइनल रिव्यू, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ 10 to 20 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द रिव्यूअर, एंड देन दे आर गोइंग टू आस्क ब्रीफिंग, एंड इफ you are going to fail in that, you have to give the re-review. And you know, TNC provides a lot of re-reviews if you are unable to clear your final review, जिसकी वजह से आप कभी भी फाइनली रिजेक्ट नहीं होता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो कि प्री हायरिंग ट्रेनिंग में रिजेक्ट होकर वापस से शुरुआत करते हैं, वो वापस से इंटरव्यूज़ देते हैं, दे गिव इंटरव्यूज़, दे अगेन टेक प्री हायरिंग ट्रेनिंग एंड वापस से वो रिजेक्ट हो जाता है। मैंने ये एक लड़की को देखा था जो दिल्ली में थी, एंड आई टॉक्ड विद हर एंड उसने मुझे ये बताया। तो टीएनसी में ये प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गिव मोस्ट ऑफ द री रिव्यूज़ एंड लास्टली आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा। दैट इज़ द रीज़न आई चोज टीएनसी। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, डोंट टेक मी रॉन्ग ब्रो। ओके, सो नाउ पीएचडी में और क्या क्या इंक्लूड होता है। सो बेसिकली पीएचडी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी, ग्रुप एक्टिविटी, पिक्चर एक्टिविटी एंड लॉट मोर। उसके अलावा आपको एक बडी असाइन किया जाएगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसके साथ आप कम्युनिकेट करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज योर ब्रीफिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। बेसिकली बड़ी ब्रीफिंग के लिए ही दिया जाता है ताकि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स और ब्रीफिंग साथ में इम्प्रूव कर लो। उसके अलावा मॉक ड्रिल्स होते हैं, बहुत सारे मॉक ड्रिल्स होते हैं, और उसमें बहुत अलग अलग ट्रेनर्स आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको जो पढ़ा रहा है वही आपसे इंटरव्यू लेगा, नहीं, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूअर्स आते हैं जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। यू नो, एट द एंड ऑफ द फाइनल रिव्यू हमारे पास कम से कम 400 to 500 क्वेश्चंस हो गए थे, वो भी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस। So you are going to have a lot of questions to practice, and different interviewers पे आते हैं तो आपको पता पड़ जाता है कि किस टाइप से questions बन सकते हैं। Okay, now last. Okay, so now I'm going to give you the tips. First, प्री हायरिंग ट्रेनिंग क्लियर करनी है तो शुरू से कंसिस्टेंट रहना, बिकॉज बहुत सारे जने हैं जो रिव्यू के लिए आते हैं और फाइनल रिव्यू उनका क्रैक नहीं होता है। सो जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड उसके लिए टिप ये है कि मैं तो लिखती थी जो भी आंसर्स होता था, जो भी क्वेश्चन होता था उसका आंसर लिख के उसको ChatGPT से एनालाइज करके जो भी मिस्टेक होती थी उसको दिमाग में रख के देन आई रिपीट दोज आंसर्स 1 more टाइम वर्बली, एंड मैं फिर ChatGPT की हेल्प लेती थी और जो भी मिस्टेक होती थी मैं उसको ट्राई करती थी कि मैं वो ना बोलूँ। एंड यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल वेल स्पीकिंग, एंड प्लीज़ ट्राई टू स्पीक स्लो। आई नो दैट मैं अभी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, बहुत जल्दी बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज ये वीडियो लंबा ना हो जाए, दैट्स इट। बिकॉज लंबे वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है ना, दैट्स द रीज़न। ओके, सो ये ट्रिक तो बहुत अच्छी है, लाइक इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स सो गो फॉर इट। नाउ द लास्ट वन इज वॉच इंग्लिश सीरीज़। ये एक और टिप है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। आप अगर अपने आप को इंग्लिश से सराउंड कर देते हैं, इंग्लिश में देखना, पढ़ना, बोलना, एवरीथिंग इन इंग्लिश, यू स्टार्ट टू स्पीक English naturally. So yeah, it really helps. So these are the 2 tricks जो कि मैंने अपनाई थी। और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स है, पेन एंड माउथ टेक्निक, मिरर प्रैक्टिस and reading practice and a lot more. I am thinking of making a separate video about this as well, but this is all about pre-hiring training. I hope this video helps you to know more about pre-hiring training in detail. Moreover, if you want to ask anything related to any interview doubt or any cabin crew doubt, so just comment down below, I will answer it. And thank you so much for watching. Bye bye.